संसद के अंदर विपक्ष हल्ला कर रहा है, संसद के अंदर गरिमा को तार तार किया गया। कोई ऐसा विदेशी षड्यंत्र कर रहे थे क्या आप? चीन जो चाहता है वो राहुल गांधी पहले बोलते हैं, फिर चीन के अखबार उसे छापते हैं। विपक्ष को धारा 370 हटने से क्या प्रॉब्लम हुई कि जरूर इन नेताओं के तार चीन और पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और इनकी जासूसी होनी चाहिए कि ये किससे बात करते हैं। कि खेला होबे का काम दीदी करना चाह रही थी, ये तो मोदी जी ने खेला कर दिया। यदि लालू यादव आज जेल में बंद है, उसके पीछे यदि किसी व्यक्ति की मेहनत है तो वो है राकेश अस्थाना। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आपको बताएं कि संसद के अंदर विपक्ष हल्ला कर रहा है और पेगासस को लेकर वो कह रहे हैं कि पेगासस से सरकार ने जासूसी कराई। राहुल गांधी इस पर सवाल उठा रहे हैं, ममता बनर्जी इस पर सवाल उठा रही है, सारा विपक्ष हल्ला कर रहा है और इस हल्ले में संसद के अंदर गरिमा को तार तार किया गया। कांग्रेस के सांसदों ने सदन के अंदर पर्चे उछाले। इसके पहले हमने देखा कि टीएमसी के जो राज्यसभा के सांसद थे वो शांतनु सेन इस मामले में हद पार कर ही चुके हैं कि वो हाथ में से आईटी मिनिस्टर के पर्चा लेकर फाड़ चुके हैं, जिसके कारण उनको पूरे कार्यकाल के लिए सस्पेंड किया जा चुका। लेकिन अब कांग्रेसियों ने वही काम किया और 10 सांसदों के खिलाफ अब वही प्रस्ताव लाने की बात चल रही है कि आप देखिए कि जिन्होंने संसद के अंदर ये पर्चे उछाले हैं उनको क्यों ना निष्कासित कर दिया जाए सदन की कार्रवाई से, क्योंकि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है कि संसद की कार्रवाई को किसी तरह बाधित किया जा सके ताकि सरकार जो महत्वपूर्ण बिल हैं उन पर ना तो चर्चा कर सके ना उनको पास कर सके। ये देश विरोधी एक्टिविटी में करने वाले लोग, इनको कोई मतलब नहीं है। एक केवल पेगासस नाम की न्यूज लॉन्च की गई और मकसद था कि किसी तरह हल्ला किया जाए। आपको बताएं, जब टीएमसी की ममता बनर्जी पेगासस को लेकर यह तक कह रही है कि वे मोदी और गृह मंत्री ने सबकी जान को खतरे में डाल दिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि जान खतरे में कैसे डल गई। क्या आपकी कोई गुप्त वार्ता आपके भतीजे से अभिषेक बनर्जी से कुछ इस तरह की है कि जिसमें कहीं जान का खतरा हो सकता है? कोई ऐसा विदेशी षड्यंत्र कर रहे थे क्या आप कि आपकी बातें लीक होने से आपकी जान को खतरा है? ममता बनर्जी इस बात को बताए कि अगर उनकी जासूसी हुई है, अगर, क्योंकि हुई नहीं है, अभी सरकार ने मना किया है, लेकिन अगर हुई है तो ममता बनर्जी की जान को कैसे खतरा है। दूसरी तरफ आपको बताएं, राहुल गांधी ने बाकायदा मीडिया में वक्तव्य दिया है और वो सरकार को घेरते हुए कह रहे हैं कि पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आतंकवादियों की जासूसी के लिए होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नेताओं की जासूसी करके लोकतंत्र का जो हत्या की है और उन्होंने कहा कि ये जो है बिल्कुल जो आतंकवादियों के खिलाफ होना चाहिए था, ये लोकतंत्र के खिलाफ सरकार ने क्यों किया। अब राहुल गांधी से भी मेरा एक सवाल है कि मुझे ये राहुल गांधी बताएं कि यदि देश के कुछ नेताओं के बारे में ये खबर लगती है, उनके करैक्टर से, उनके कर्तव्य से, उनके जो कारनामे हैं, जिस तरह का व्यवहार है, अगर उससे लगता है कि इनके तार कहीं ना कहीं विदेशों से जुड़े हुए हैं, देश विरोधी गतिविधि करने वालों से जुड़े हुए हैं, कोई पाकिस्तान का बयान आता है उसके पहले राहुल गांधी का बयान आता है, राहुल गांधी जो बयान देते हैं उसी को पाकिस्तान कोट करता है। चीन जो चाहता है वो राहुल गांधी पहले बोलते हैं, फिर चीन के अखबार उसे छापते हैं। इसी तरह चीन जो चाहता है वो देश का विपक्ष कर रहा है, चाहे उसमें टीएमसी की ममता बनर्जी हो, चाहे उसमें केजरीवाल हो, चाहे उसमें राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या देश के और विपक्षी दल हो। यदि वो समय समय पर हमने देखा, और एक बार नहीं, सीए का विरोध हुआ, सीए का नुकसान किसको है? सीए से पेट में दर्द किसको है? पाकिस्तान और चीन को, क्योंकि दोनों देशों को झटका देने का काम ये मोदी सरकार ने किया। क्योंकि चीन ने जिस लद्दाख एरिया में नजरें गड़ाई हुई थी, अब वहां यूटी बनाकर मोदी ने उनको मात दी है। इसी तरह पाकिस्तान का पीओके अब भारत में आने वाला है और ये दोनों चीजें धारा 370 से हटाने से हुई है, तो दोनों को दिक्कत हुई। लेकिन
इस देश के विपक्ष को धारा 370 हटने से क्या प्रॉब्लम हुई, ये बताए राहुल गांधी, बताइए ममता बनर्जी। लेकिन इन्होंने सीएए का विरोध किया जो आज भी जारी है, और इन्होंने लोगों को भड़काया, सड़क पे उतारा, अराजकता की, आग लगवाई, दंगे हुए, हत्याएं हुई। तो क्यों ना शक किया जाए कि राहुल गांधी एंड पार्टी, टीएमसी की ममता बनर्जी कहीं ना कहीं विदेशी षड्यंत्रकारियों के इशारे पर एजेंडा सेट कर रही है और उन्हीं के इशारों पर सीए का विरोध कर रही है, जबकि भारत के रहने वाले किसी भी नागरिक का सीए लागू होने से कोई मतलब नहीं है, किसी भी लीडर का इस सीए के लागू होने से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन्होंने केवल इसलिए किया क्योंकि चीन को दिक्कत है, पाकिस्तान को दिक्कत है। मैं एक आम आदमी होकर यह विचार लगा रहा था कि जरूर इन नेताओं के तार चीन और पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, तो इनकी जांच होनी चाहिए और इनकी जासूसी होनी चाहिए कि ये किससे बात करते हैं, कौन इनको फंड दे रहा है, कहां कहां ये किस किस से मिलते हैं। तो अगर ये जासूसी ना हुई होती तो कैसे पता लगता कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी चीन से 2008 में समझौता करके आए हैं। ऐसे ही पता लगा, पूरा देश को आज पता लग चुका है कि कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी मैडम चीन में जाकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करके आए 2008 में। पेट में दर्द इसलिए है कि मोदी को पता कैसे लग गया कि हमने समझौता किया। इसी तरह टीएमसी की ममता बनर्जी, इनको जब से पता लगा है कि पेगासस का सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल मोदी जी भी कर रहे हैं, इनके पेट में दर्द हो गया कि खेला होबे का काम दीदी करना चाह रही थी, ये तो मोदी जी ने खेला कर दिया। अब खेला हो गया, मोदी जी ने कर दिया, अमित शाह ने कर दिया। सारी रिकॉर्डिंग अगर उनके पास आ गई तो वो तो जिस दिन चाहे ममता बनर्जी और उसके भतीजे को जेल में डाल देंगे, क्योंकि जिसको डर है, जिसको खतरा है, मैं रोज कितने ही सैकड़ों लोगों से फोन पे बात करता हूं, मैं एक भी देश विरोधी गतिविधि नहीं करता हूं, तो मुझे कैसे पुलिस पकड़ लेगी। मैं कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं करता जो देश विरोधी हो, कानून विरोधी हो, तो मेरा फोन सरकार करे टेप, करे मेरी जासूसी, तो मुझे क्यों खतरा है। क्या मैं ऐसा बयान दूंगा कि मेरी तो जान खतरे में आ गई है। अरे भैया, सरकार का फर्ज बनता है कि वो देश की सुरक्षा रक्षा के लिए जो जरूरत समझे, जिसकी जरूरत समझे उसकी जांच करे, जासूसी करे। मैं एक बात पूछता हूं, ये जो देश का विपक्ष हल्ला कर रहा है, आपको बताऊं, देश की आईपीसी की धारा है और वो धाराएं ये कहती हैं, धारा 55A और भी कई धारा हैं, कि यदि आपके खिलाफ कोई पुलिस को शक होता है तो पुलिस आपको थाने में बिठाकर आपको जांच करने के लिए बुला सकती है। आप दोषी हैं या नहीं ये बाद में डिक्लेयर होगा। पुलिस किसी भी व्यक्ति को सम्मन देकर, नोटिस देकर आपको इंक्वायरी के लिए बुला सकती है कि फला फला घटना की आपके पास क्या जानकारी है। अब देश का कानून कहता है, और जब विदेश के षड्यंत्रकारी लोग सीए के मुद्दे पर, हमारे देश के नेता सीए के पक्ष में खड़े हो गए, देश के पढ़ने वाले बच्चे जो जेएनयू और जामिया में पढ़ते हैं वो खड़े होकर कह रहे हैं कि भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो क्यों ना उनकी जांच की जाए कि ये भारत के टुकड़े कर लेने के मंसूबे किन किन नेताओं के बेस पर कर रहे हैं। एक शर्जील इमाम बोलता है कि यहां पर असम को काट दिया जाए, चिकन नेक को काट दिया जाए तो हमारा कब्जा हो सकता है असम में। किससे इसको फायदा होगा चिकन नेक के कब्जे से? चीन को। तो ये जो नेता हैं ये उसके पक्ष में खड़े हैं, वकील कोर्ट में केस लड़ रहे हैं कांग्रेसी, और उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने देश विरोधी एक्टिविटी करने की कोशिश की या भाषण दिए। तो सवाल उठता है, क्यों ना ऐसे कम्युनिस्टों के, क्यों ना ऐसे जेएनयू और जामिया में पढ़ने वाले स्टूडेंटों के क्यों ना फोन टेप किए जाएं? क्या यह देश की सुरक्षा के लिए जरूरत नहीं है? तो आज अगर जासूसी की जाती है इनकी, इनको पेट में दर्द क्यों है? और आपको बताएं, टीएमसी की ममता बनर्जी जो आज पेगासस को लेकर सरकार को घेर रही है, इसके बारे में पश्चिम बंगाल के बीजेपी के लीडर उन्होंने बोला है, बाबुल सुप्रियो ने, जो सांसद हैं, और उन्होंने बोला कि ये जो ममता दीदी बोल रही है कि पेगासस का इस्तेमाल हो रहा है, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो 3 साल से यह सूचना है कि ममता बनर्जी के अधिकारी
वो गए हैं इजराइल और 38 लाख रुपए उन्होंने अमाउंट भी बताया कि 38 लाख रुपए के इक्विपमेंट खरीद के लाए हैं, वो पेगासस सॉफ्टवेयर खरीद के लाए हैं और वो जासूसी करा रहे हैं बीजेपी के लीडरों की। और इतना ही नहीं, बाबुल सुप्रियो के पहले आपको बताएं दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि वो ममता बनर्जी जासूसी करा रही है इजरायली सॉफ्टवेयर से, वो टीएमसी के लोगों की भी करा रही है, यानी अपने लोगों की भी जासूसी ममता बनर्जी ने कराई थी कि कौन कौन बीजेपी के टच में है, कौन अब बीजेपी में मिलने वाला है, इसलिए क्योंकि सत्ता ना चली जाए। तो ममता बनर्जी आप अगर इजराइल की हेल्प से कोई सॉफ्टवेयर जासूसी का लाई थी तो क्यों लाई थी, बीजेपी की जासूसी आपने क्यों कराई थी? आज हल्ला करके आप ये कोशिश कर रहे हैं, आप मतलब देश की सुरक्षा और रक्षा को इस तरह का मजाक बना रहे हैं। संसद के अंदर जिस तरह से सांसदों का व्यवहार है, चाहे वो टीएमसी का राज्यसभा का सांसद हो, चाहे आज कांग्रेस के 10 सांसद हो, ये सब के सब आपको बता रहा हूं देश की जनता की पुकार है कि इनको सदन के अंदर भेजा गया है काम करने के लिए। लाखों करोड़ों रुपए इन नेताओं पे खर्च होते हैं, पर डे संसद के खर्चा होता है, टैक्स पेयर का मेरे जैसे का खर्चा है। इनको पकड़ पकड़ के मैं बता रहा हूं, अगर कोई कानून ऐसा हो, आम आदमी अगर हल्ला करे तो उसको उठाकर पुलिस लठियाती है, और ये नेता अगर हल्ला करे तो इनको हाथ जोड़ के कहते हैं बाहर जाइए, इनको उठाकर पटक दो कीचड़ों में और इन पर लठ बजाए जाने चाहिए, क्योंकि संसद के अंदर कानून के जानकार लोग हैं। ये कानून बनाने के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश के बिलों पर चर्चा करने के लिए भेजे जाते हैं, ना कि वहां हल्ला, गाली गलौज, तोड़फोड़ करने के लिए। जो भी ऐसा करे उस सांसद के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन का कानून बनाना चाहिए। मैं तो मांग करता हूं, एक आम आदमी की पुकार बता रहा हूं। आम आदमी सोचता है कि ये जो सांसद हैं, ये जो नेता हैं, जिनको सदन में काम करने के लिए भेजा जाता है, जब ये काम ना करके दिन भर हल्ला करते हैं, सदन की कार्रवाई स्थगित होती है, बार बार टैक्स पेयर का पैसा, देश की जनता का पैसा खर्च होता है, और ये संसद साल में मुश्किल से 3-4 बार लगती है। तो ये लोग जब काम ना करते हैं, ना करने देते हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? ये सांसद है बस इसलिए छूट जाए, ये विधायक है इसलिए छूट जाए। किस तरह से केरल में हुआ हंगामा, फर्नीचर तक तोड़ दिया, तो ये विधायक हैं इसलिए इनके खिलाफ कुछ नहीं होगा? इनके खिलाफ भी लाठीचार्ज होना चाहिए, 3rd डिग्री होना चाहिए, मांग कर रही है आम जनता। तो ये पेगासस को लेकर जो हल्ला कर रहे हैं, ये विपक्षी दलों का एक ड्रामा है। ओनली ड्रामा ये है कि सदन के अंदर कोई कार्रवाई, कोई बहस ना हो जाए, और किसानों के नाम पर जो ये हल्ला कर रहे हैं, किसानों के नाम पर जो ये बिल का विरोध कर रहे हैं, ये बिल दोनों सदनों से पास हो चुका और अब ये वापसी नहीं होगा। केवल और केवल ये विपक्षी दलों की कोशिश है कि इस बिल के बहाने वो सरकार को घेर कर मजबूर करें कि ये बिल वापसी कराया जा सके। यदि सरकार ने ये फर्जी किसान नेता और विपक्ष के नेताओं के दबाव में किसान बिल वापसी लिया, तो मैं 100% गारंटी लिख के दे सकता हूं कि यही नेता फिर इसी तरह राहुल गांधी टाइप के नेता, ममता बनर्जी टाइप के नेता, ये इसी तरह सदन में फिर हल्ला करेंगे और अब की बार कहेंगे कि धारा 370 दोबारा लागू करो, फिर कहेंगे सीए हटाओ, ये लागू नहीं होगा। ये देश हित का कोई कानून इस देश में बनने नहीं देंगे। ये देश के विपक्ष के जो नेता हैं, ये चीन और पाकिस्तान के इशारे पर सारा काम कर रहे हैं, ये ऐसा इनके व्यवहार से लगता है। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि इन नेताओं के पेट में जो दर्द है, जो ममता बनर्जी बोल रही है कि हमारी तो जान खतरे में आ गई है, तो ये क्यों बयान दे रही हैं? ममता बनर्जी कहती हैं अच्छे दिन तो देख लिए, अब सच्चे दिन देखने हैं। टीके के पैसे नहीं है सरकार पे। तो ममता दीदी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो लाखों लोगों को, लाखों नहीं करोड़ों लोगों को अभी तक जो टीका लग चुका फ्री में, वो क्या आपने दिए थे पैसे? आप नौकरी करके लाई थी और तब आपने टीके भिजवाए थे क्या मोदी जी के पास? आप ये कह रही हैं कि सरकार टैक्स ले रही है डीजल, पेट्रोल और गैस पे, टीके नहीं है। आपको किसने कहा टीके नहीं है भाई? क्या आप जानती हैं कि कितने लोगों को हमारे देश में अभी तक फ्री में टीके लग चुके? ममता दीदी, आपको नहीं पता कितने लोगों को कोरोना की दवाई फ्री मिली है, कितने लोगों को फ्री में राशन मिला है। आप जरा गणित जोड़ लो तो आपको पता लग जाएगा कि टैक्स का पैसा मोदी जी कहां इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी का यह कहना,
ये फालतू की बातें हैं। आप अपना पश्चिम बंगाल तो आपसे संभल नहीं रहा, खेला होने की बात पूरे देश में करती हो, पूरे देश में नहीं। अब ये खेला आपके साथ देखना आप क्या चीज हो ममता बनर्जी। ये महबूबा मुफ्ती और फलाने ढिमके ये जो कश्मीर के बनते थे ना कि तिरंगा हाथ में उठाने वाला नहीं बचेगा, ये जिस तरह से जेल में डाल दिए गए, नजरबंद कर दिए गए, अमित शाह वो चीज है देश का गृह मंत्री कि वो चाहेगा तब जब आपकी लू पॉइंट जितनी होंगी ना ये अभी तक जो आपको खतरा लग रहा है, तो अमित शाह जब चाहेगा आप जैसे नेताओं के बदतमीजी के कारण, उल्टे सीधे कारनामों के कारण, देश विरोधी एक्टिविटी के कारण जब चाहेगी सरकार आपको जेल में डाल देगी। आपका खेला उसी दिन खत्म हो जाएगा। वंदे मातरम।